नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै। श्री गुरु ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गीता जी की स्तुति। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख गाते जहाँ जन नित्य हरि की ता निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धरि ध्यान है। तीरथ सभी भव के वही शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ज्ञान गीता ज्ञान का तन छोड़ते लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गीता जी का तीसरा अध्याय निकालेंगे, श्लोक संख्या 11।
सब लोग अपने मोबाइलों को साइलेंट कर देंगे, बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव सा तात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्यैव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धे मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। गीता जी के जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, उसमें सारे के सारे देवी देवता समाये हुए। ज्योतिष शास्त्र अर्थात ज्योतिष विद्या
अन्य प्रकार की जितनी भी विद्याएं हैं वे सारी की सारी विद्याएं इसमें समाई हुई, इसलिए इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग गंगा जी की उपासना करते हैं, जमुना जी की उपासना करते हैं, सरस्वती जी की उपासना करते हैं, कलयुग में नर्मदा जी की उपासना करते हैं, पर वे सारी की सारी नदियां समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती। समुद्र को इसीलिए भगवान ने अपनी उपमा दी है, सर्गाणाम अस्मि सागर, इस समुद्र के रूप में भी भगवान ही विराजमान। तो जिस प्रकार से सारी नदियों का परिवसान समुद्र में है, वे उसमें जाकर के विलीन हो जाती हैं, वैसे ही संसार में जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी तंत्र हैं, जितने भी योग हैं, तथा जितने भी प्रकार के साधन हैं परमात्मा प्राप्ति के, वे सारे के सारे इस गीता जी में समाहित थे, सब इसमें जाकर के विलीन हो जाते। यह गीता जी सकामियों की सकामता को पूर्ण करती है। किसी के मन में कोई मनोकामना हो तो उसे पूर्ण करती है, किसी का दुख दर्द कष्ट आदि उसे दूर करती है, और भक्तों को भक्ति प्रदान करती है, ज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करती है, योगियों को योग प्रदान करती है, निष्कामियों को निष्कामता, आप्तकामियों को आप्तकामता प्रदान करती है। जो आर्त है उनके अर्थ का हरण करती है, जो अर्थार्थी उन्हें अर्थ प्रदान करती है, जो जिज्ञासु है उनकी जिज्ञासा पूर्ण करती है, और ज्ञानी को ज्ञान प्रदान करती है। ये भगवान की वाणी है जो अपने आप में सिद्ध है। हमारी वाणी असिद्ध है क्योंकि हम लोग झूठ बोलते हैं, आप शब्द बोलते हैं, हमारी वाणी अपवित्र है, इसलिए हमारे वाक्य मंत्र नहीं होते हैं। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, सदगुरु का जो वाक्य होता है वो मंत्र के समान है, भक्त के लिए, साधक के लिए। वैसे भगवान के जो वाक्य हैं वो मंत्र के समान है। तो गीता जी भगवान की वाणी है और ये सिद्ध मंत्र है। इसको हमें सिद्ध नहीं करना है, यह तो अपने आप में सिद्ध ही है। आप केवल पाठ करेंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे। गीता जी सिद्ध नहीं करना है, गीता जी तो सिद्ध ही है। पाठ आप करेंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, आपका मन सिद्ध हो जाएगा, आपकी बुद्धि सिद्ध हो जाएगी, आपका चित्त सिद्ध हो जाएगा, आपका अहंकार सिद्ध हो जाएगा, अर्थात सत्यमय हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। जो अभी अपवित्र है, अशांत है, बेचैन है। जल स्नानम दिने दिने, रोज रोज स्नान करते हैं तो शरीर पवित्र होता है, लेकिन रोज रोज गीता जी का पाठ करते हैं तो मन पवित्र हो जाता है। मन की पवित्रता के लिए भी तो कुछ चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक बार गीता जी पढ़ लिए तो हम सिद्ध हो गए। एक बार पढ़ने में तो हमें गीता जी समझ में भी नहीं आती, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत स्थूल हो गई है, अध्यात्म में उसका प्रवेश नहीं है, भौतिक जगत में प्रवेश है। तो भौतिक संसाधनों के विषयों में जब चर्चा होती है तो उसमें बुद्धि का प्रवेश है, लेकिन अध्यात्म में प्रवेश नहीं है, इसलिए गीता जी जल्दी समझ में नहीं आती। वेदानाम त्रिपदासारम तस्याम ओंकार उच्यते ओम नामासितो मेवेति आत्मा धर्म सनातन। संपूर्ण वेदों का सार, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सारे के सारे ग्रंथों का सार 3 पद वाली गायत्री है। वेदानाम त्रिपदासारम, लेकिन उस गायत्री का सार भी ओमकार है, ओम जिसे हम पुकारते हैं। ओम सगुण ब्रह्म के लिए भी है, निर्गुण निराकार परमात्मा के लिए भी है। अब तो वैज्ञानिक लोग भी मानने लग गए कि आकाश में जब अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाते हैं तो अंतरिक्ष से भी कोई शब्द प्रकट हो रहा है। आकाश में जब आप लोग भी कभी फ्लाइट से जाएं तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन उससे भी ऊंचाइयों पर अंतरिक्ष में जब प्रवेश कर जाते हैं तो वैज्ञानिक लोगों ने खोज की कोई शब्द प्रकट हो रहा है, तो शब्द की खोज की उन्होंने, तो शब्द है ओम। निर्गुण निराकार ब्रह्म के भीतर से ओम प्रकट होता है तो सृष्टि प्रकट हो जाती है, और वह सृष्टि ओममयी है।
और हम जितने भी वाक्य बोल रहे हैं, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी शब्द हैं, वो सब ओम से प्रकट होकर के ओम में ही विलीन होते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें सुबह प्रकट होती, दिन भर रहती, शाम को उसी सूर्य में ही मानो पुनः समाहित हो जाती, वैसे ही सारे वर्णमाला, सारे शब्द ओम से प्रकट होते हैं। वैसे ये सृष्टि भी ओम से प्रकट होकर के ओम में ही विलीन हो जाती है। तो ब्रह्म जब ओम का उच्चारण करता है, ओम पुकारता है, तो सृष्टि प्रकट हो जाती है। लेकिन भक्त जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उसके भीतर में ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसके भीतर का में सृष्टि का प्रलय हो जाता है, विलय हो जाता है। लेकिन अब बहुत सारी संस्थाएं ऐसी चल गई हैं जो कहते हैं कि ओम को बोलना ही नहीं चाहिए। किसी को कुछ बोलना नहीं आता हो, केवल ओम भी बोल ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। किसी ने कोई गुरु मंत्र न लिया हो, कोई राम कृष्ण या अन्य भगवान के नामों का उच्चारण नहीं कर पाता हो, तो ओम, साधु सन्यासी तो ओम ही बोलते हैं। तो भक्तों को सगुण उपासक हैं, कोई राम जी के उपासक हैं तो राम जी का मंत्र, कोई कृष्ण जी के उपासक हैं तो कृष्ण जी का मंत्र, जो जिसके उपासक है उसका मंत्र देते हैं। लेकिन साधु तो ओम का ही उच्चारण करता है। गीता जी के 8वें अध्याय का नाम ही ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति एक अक्षर ही ब्रह्म है। जैसे पंजाबी लोग जो होते हैं, सिख लोग, तो वो कहते हैं सत श्री अकाल, कि जो सत्य है वही श्री है और वही अकाल है। यह अकाल ही सत्य है और वही श्री है। तो कौन? तो वो परमात्मा ही सत्य है, वही श्री है और वही अकाल है, अर्थात वो काल का भी काल, महाकाल। और ऐसे ही 17वें अध्याय में भी आया है, ओम तत्सदिति, ओम तत्सत, ओम ही निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। और तत् अर्थात यह सृष्टि ही उस परमात्मा की है, ऐसा जान करके कि हे प्रभु, तत् अर्थात ये सब कुछ तेरा है, और सत ऐसा जान करके अब वो सत्कर्म करे, तो उस ओम को जान जाएगा, अर्थात परमात्मा को जान जाएगा। तो यह सृष्टि ओममयी है, ओम से ही सब कुछ प्रकट होता है, ओम में ही स्थित है और ओम में ही विलीन हो जाता है, अर्थात परमात्मा का एक नाम ओम भी है। अर्थात उस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा को ओम शब्द से भी पुकारते हैं। तो जैसे उस ओम में ही सब कुछ से ही प्रकट होकर के उसी में विलीन हो जाता है, वैसे ही सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सारे तंत्र मंत्र योग आदि इस गीता जी से प्रकट होकर के गीता जी में ही विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ये गीता जी भी ओममय ही है। ये परमात्मा का वाक्य, परमात्मा का संदेश है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ हम लोग को ये पत्र है। पहले चिट्ठी आती थी, अब आजकल तो फोन आने लग गए। फोन नहीं होते थे पहले, एक दूसरे को चिट्ठी भेजी जाती थी। अब तो केवल आमंत्रण पत्र में ही चिट्ठी रह गई है, और वो भी अब धीरे धीरे मोबाइल पे ही चली जा रही है। उसी में आमंत्रण पत्र बना करके और व्हाट्सएप पे सबको भेज दिया जाता है। ये 18 अध्याय भगवान की वही चिट्ठी है, वही संदेश है। इसमें चिट्ठी में संदेश लिख के भेजा है भगवान। हम एक दूसरे को संदेश लिख के भेजते हैं, भगवान ने महात्मा अर्जुन के माध्यम से ये 18 अध्याय में 18 योग के संदेश भेजे अपने उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। दुकान में जाओ, कपड़े की दुकान में, तो उसके पास कई प्रकार के कपड़े रहते हैं, आपको जो पसंद आता है आप ले लेते हैं। मिठाई की दुकान पर जाओ तो सब प्रकार की मिठाइयां मिलती, जो आपको पसंद हो सो आप ले लेते हैं। पसंद के साथ साथ अपने जेब में पूंजी भी होना चाहिए। अब पूंजी कम है तो फिर आपको सस्ती मिठाई लेना पड़ेगी, सस्ता वस्त्र लेना पड़ेगा। तो कुछ भी खरीदने जाइए दुकान में तो सब कुछ मिलेगा। शांति से बैठिए ना, आप लोग बाद में बात कर लीजिए। तो वैसे ही ये गीता जी में ये भगवान की दुकान है गीता जी, इसमें 18 प्रकार के योग है। अब आपको इसमें कौन सा पसंद आता है, लेकिन साथ में श्रद्धा रूपी पूंजी भी चाहिए।
आपके शरीर में वैसी सामर्थ्य भी चाहिए और श्रद्धा रूपी पूंजी भी चाहिए। अब आप लोगों से योग साधन तो होगा नहीं, क्योंकि आप तो बैठ ही नहीं पाएंगे, अब शरीर वृद्ध हो गया। इसमें योग साधन की बात भी है, तो इसमें भक्ति योग की बात भी है। आप इसमें से भक्ति योग ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, समर्पण भी है। तो आप भक्ति योग की बात को ग्रहण कर सकते हैं, आप कर्म योग की बात को ग्रहण कर सकते हैं, आप ज्ञान योग की बात को ग्रहण कर सकते हैं। योग आपके लिए कठिन है। आसन, प्राणायाम, ध्यान, इतना आपके पास समय भी नहीं, शरीर में भी आप लोगों ने रोग कर लिया है, तो इसलिए योग साधन तो आप लोगों से होना कठिन है। लेकिन फिर भी सुबह शाम 10-15 मिनट के लिए जितना आपसे हो सके उतना आप लोग प्रयत्न करेंगे। भूख लगती है तो हम केवल रोटी खा के भी भूख मिटा सकते हैं। गाय केवल चारा खा करके पेट भर लेती है, तो हम भी केवल रोटी खा के पेट भर सकते हैं, लेकिन हम साथ में 4 प्रकार की सब्जी, चटनी, पापड़, अचार, चावल, दाल सब कुछ देते हैं, साथ में मिठाई भी ले लेते हैं। जबकि भूख एक ही है, उस भूख को मिटाने के लिए हम एक किसी भी तत्व से पेट भर सकते हैं। हम चाहे तो दलिया खा सकते हैं, हम चाहे तो केवल खिचड़ी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नाना प्रकार के व्यंजन बना करके उससे अपना पेट भरते हैं। तो वैसे ही अध्यात्म की भूख एक ही है, और उस अध्यात्म रूपी भूख को तृप्त करने के लिए भगवान ने यह हमें भोजन परोसा है, और इसमें 18 प्रकार के जो योग हैं, तो वही रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चटनी, पापड़, अचार, सलाद, छाछ, मिठाइयाँ, वो सब कुछ हो गया है। अभी आप बैठ जाइए, बाद में कर लीजिएगा, सत्संग चल रहा है ना, बाद में बैठ जाइए, बाद में वहीं से बैठ जाइए। आप भी एक व्यक्ति वहीं रहे जो सबको रोक के रखे, सत्संग के बाद पूजा, नहीं तो सबका ध्यान आपकी तरफ ही लगा रहेगा। एक तो ऐसे ही गीता जी का कठिन विषय है, जब भी सत्संग शुरू हो जाए तो पीछे से वहीं प्रणाम करके बैठ जाना चाहिए, बाद में तो फिर समय मिलते ही पूजा करने के लिए। अभी पहले मन की पूजा हो जाए। ये मन की पूजा हो रही है आप लोग हम लोग के तन की पूजा करते हैं, हम लोग आप लोगों के मन की पूजा करते हैं। वो भजन है ना कि तेरा तोरा मन दर्पण कहलाए, तो उसमें आया है कि मन ही देवता। अभी याद नहीं आ रहा है कि मन ही देवता। तो उसी में ये पद है, मन से भला न कोई। तो इसमें सारे प्रकार के योग समाहित है। भगवान ने ये भोजन के रूप में 56 भोग के रूप में हमको गीता जी परोसी है। अब इसमें से सबको ग्रहण करना है। सुबह में थोड़ा आसन भी करना है, थोड़ा प्राणायाम भी करना है, थोड़ा जप भी करना है, पाठ भी करना है, सत्संग भी सुनना है, स्वाध्याय भी करना है, भजन भी गाना है, शरीर से सेवा भी करना है, सास ससुर की, पति की, बाल बच्चों की। तो ये समग्र साधनाओं के अंतर्गत आ जाएगा। आपका सुबह से लेकर के रात्रि तक का प्रत्येक कर्म को साधना बना देना है, क्योंकि गीता जी का सार है कि हे सार गीता का यही अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। हम जो भी करते हैं उसको उसका नाता परमात्मा से जोड़ दें। भोजन करें तो भोग लगा के पाएं, वस्त्र पहने तो भगवान को समर्पित करके पहने, शयन करें तो प्रभु का स्मरण करते हुए शयन करें। अरे किसान भी अपने खेत पर जाता है तो पहले वहां जाके धूप दीप करता है, तब अपनी खेती करता है। ड्राइवर भी गाड़ी पर चढ़ता है तो पहले वहां पर तस्वीर लगी होती है, उसको प्रणाम करता है धूप दीप करके, और तब अपनी गाड़ी चलाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ऑफिस जाके पहले प्रभु को प्रणाम करता है, वहां पर धूप दीप जलाता है, तो कर्म करता है। तो माताओं को भी रसोई में जा करके पहले पूजा कर लेना चाहिए और फिर अपने कर्म को प्रारंभ करना चाहिए। भगवान ने गीता जी में महात्मा अर्जुन से कहा कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कोई भी एक व्यक्ति बोल देगा, सब लोग उधर पे ध्यान मत दिए, फिर मतलब ही क्या रहा, धनंजय है ही लगा हुआ, आप लोग तो इधर ध्यान दीजिए। आप लोग का ध्यान ही बिखरा हुआ है तो कोई क्या करे। एक व्यक्ति वहां है ही धनंजय, वो रोक लेगा सब।
भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण जबरदस्ती कर्म कराते रहते हैं। सत्संग में बैठे फिर भी नींद आ जाती है, क्योंकि तमोगुण के वश में हो जाते हैं। तो तमोगुण कर्म करने लगता है अपना, कभी रजोगुण कर्म करने लगता है कि सत्संग में बातचीत शुरू हो जाती है, वो रजोगुण है, वो हमें सत्संग नहीं सुनने देता। और कभी सतोगुण प्रकट हो जाता है। ये 3 गुण मनुष्य को जबरदस्ती कर्म में लगाए रहते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई मनुष्य बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता है। केवल एक ज्ञानी है जो अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के शरीर को और 3 गुणों को त्याग देता है। तो उसके शरीर से कर्म होता दिखाई देगा, लेकिन उसमें कर्तापने की भावना नहीं होगी और आत्मा कभी कर्म करता नहीं, अतः वह अपने उस आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। तो जैसे शरीर का धर्म है बच्चा से जवान होना, जवान से बूढ़ा होना, अब वो थोड़े कुछ कर रहा है इसमें, वो तो सबका हो ही रहा है। आंखों का धर्म है देखना, कानों का धर्म है सुनना, त्वचा का धर्म है सर्दी गर्मी का स्पर्श करना, अनुभव करना, जीभ का धर्म है स्वाद लेना, प्राणों का धर्म है श्वास का आना जाना। तो इसमें वो थोड़े कुछ कर रहा है, वो तो स्वाभाविक हो ही रहा है। हमारे चाहने नहीं चाहने पर भी ये तो इंद्रियों का धर्म है, वो तो होगा ही होगा। प्राणों का धर्म है, वो तो होगा ही होगा। वो इस विषय को जानता है, अतः वह अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के अपने को कर्ता नहीं मानता। तो स्वाभाविक हो ही रहा है। शरीर और इंद्रियों का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन अज्ञानी गुणों के द्वारा होने वाले कर्मों में अपने आप को कर्ता मानता है। तो ये कर्म स्वाभाविक हो ही रहे हैं, अतः कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो अब क्या कहते हैं कि जब वो बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है, तो फिर जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को रोककर, हठ पूर्वक रोक करके कर्म का त्याग कर देता है, तो भी वह मन से उसी का चिंतन करता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि वो तो फिर ढोंगी है, पाखंडी है। उससे तो अच्छा है कि वो कर्म ही करे। कभी बाल्यावस्था में हम लोगों ने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, कोई काम आपका नहीं हुआ, माँ पिता ने नहीं किया या किसी कारणवश आप रूठ गए, तो नाराज होकर कहते कि आज मैं नहीं खाऊंगा, और किसी से बोलते भी नहीं है, एकांत में जाके रूठ के बैठ जाते हैं। माँ मनाती है, पिता मनाते हैं, पर आप हट करते हैं। अब भूख भी लगती है, अब माँ के सामने तो क्रोध कर दिया, माँ चली गई तो भूख लगती है, अब क्या करें। लेकिन क्रोध के कारण से अब भूख को सहन करते हैं, चिंतन उसी का ही होता रहता है। सारा कर्म छोड़ करके बैठ गए तो भी चिंतन कर्म का ही होता रहता है, चिंतन भूख भोजन का ही होता रहता है। और इसलिए अब उसको भुलाने के लिए जान करके सो जाते हैं कि नींद आ जाएगी तो भूल जाएंगे या कुछ घंटे बीत जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य होता है वो हठ पूर्वक इंद्रियों को कर्मों से रोक लेता है, लेकिन मन से विषय का ही चिंतन करता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि वो ढोंगी है। एक दृष्टांत है। एक मंदिर में पुजारी मंदिर की पूजा पाठ करता है, आरती करता है। मंदिर के सामने ही एक कोठा बन गया वेश्या का, थोड़ी दूरी पर। वहां पर लोग आने जाने लगे, जो वेश्या के ग्राहक हैं वो लोग। मंदिर में भक्तगण आते हैं, वेश्या के पास विषयी लोग जाते हैं। तो जब भी मंदिर में पूजा पाठ आरती होती है तो वेश्या के मन में विचार आता है कि ओह, भगवान की पूजा पाठ आरती हो रही है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो कि मैं वहां जा ही नहीं सकती, चाह करके मैं नहीं जा सकती।
तो वो वहीं मन से ही प्रणाम कर लेती कि हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करना, मैं आपका दर्शन भी नहीं कर सकती हूँ, ऐसी दुर्भाग्यशाली। तो यहीं से मेरे प्रणाम को स्वीकार। ऐसे करते करते उसकी भक्ति बढ़ती गई, धीरे 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 उसने वेश्यावृत्ति का भी त्याग कर दिया कि जब पेट भरने के लिए ही शरीर को बेच रही हूँ तो अब भगवान के भरोसे ही रहूंगी। भगवान जब हमें गर्भ में भोजन देता है तो फिर उनके आश्रित रहेंगे तो क्यों भोजन नहीं देंगे। और वो वहीं पर अपना भजन करती, लेकिन उसमें समय लगता है, कुछ वर्ष बीत जाते हैं। और इधर पुजारी जब देखता है वेश्या के पास जाने वाले उसके ग्राहकों को, तो उसके मन में आता है कि मैं भी जाना चाहता हूं, लेकिन अब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो पुजारी जी भी जा रहे हैं वेश्या के पास, तो चाह करके भी नहीं जा सकते। तो उल्टा हो गया, पुजारी का मन वेश्या में आसक्त हो गया और वेश्या का मन जो है परमात्मा में आसक्त हो गया। तो यहाँ पर वो पूजा पाठ आरती करता है लेकिन उसका चित्त तो वेश्या में ही लगा रहता है। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों का शरीर समानांतर दिनों में ही गया। तो दोनों का भंडारा हुआ, जिसको हम लोग 13वीं कहते हैं ना, 13वीं या कहीं पर 12वीं में जो भोज किया जाता है। तो दोनों ओर पंडाल लगा हुआ था और हाँ भोजन हो रहा था। उसी समय एक महात्मा वहां पर आए। तो महात्मा पुजारी पक्ष के जो लोग थे, ब्राह्मणगण और भी अन्य भक्तगण मंदिर के, सब खड़े हो गए, आइए महाराज आइए आइए और प्रसाद ग्रहण करें। बहुत भले पुजारी थे, बहुत वर्षों से प्रभु भगवान की पूजा उपासना करते थे, उनका शरीर चला गया भगवान धाम। तो आइए, हमारा सौभाग्य होगा, उनकी आत्मा को भी तृप्ति होगी, आप प्रसाद दीजिए। तो कहा कि प्रसाद आपके यहाँ पर? कहा कि ये भगवान का पुजारी नहीं, भगवान की पुजारन तो वो थी, तो मैं तो वहां प्रसाद पाने के लिए आया हूँ। बोले वहां? अरे वो तो वेश्या थी, सारी दुनिया जानती है उसे। तो कहा कि सारी दुनिया जानती है, लेकिन पुजारी जी की बात तो कोई नहीं जानता है, केवल मैं ही जानता हूँ, इसलिए मैं तो उधर ही प्रसाद पाने जाऊंगा। अब दोनों पक्ष के लोगों में हलचल मच गई कि ये स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, महात्मा जी क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वो पुजारन थी और ये इसका मन इसमें आसक्त हो गया था। तो कहा कि क्या प्रमाण है आपके पास, कैसे माना जाए? तो कहा कि आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति आए मेरे पास जो आप लोगों का विश्वसनीय हो, और उसे बिठाओ मेरे सामने, आप लोग भी देखो सब। और उसी भीड़ में से एक व्यक्ति को उन्होंने चयन किया और उसे बिठाया। तो महात्मा ने उनके सिर पर हाथ रख दिया। उन्हें समाधि लग गई। तो समाधि में क्या देखा, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, कि जो ब्राह्मण जो पुजारी थे वो नरक कुंड में गिराए जा रहे हैं। त्राहि माम रक्षा करें चिल्ला रहा है। कई प्रकार की यातनाएं दी जा रही है। और आगे फिर जा करके देखते हैं वो वेश्या एक दिव्य स्वरूप वाली देवी का रूप धारण करके विमान पर बैठ करके जा रही है। चारों ओर से सेवक सेविकाएं उसकी सेवा में लगे हुए हैं। तो उसकी समाधि टूट गई कि ये किसका आश्चर्य है। था यही तो आश्चर्य है, आप तन से जो कर रहे हैं, आपका मन कहाँ है? अब घर में हैं, आप संसार के बीच में, परिवार के बीच में, पर अगर मन से परमात्मा में आप लगे हुए हैं, मन से परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, तो आप परमात्मा के पास में ही है। लेकिन यदि आप वन में भी हैं और वहां से आप घर द्वार बाल बच्चों को याद कर रहे हैं, तो आप अभी घर में ही हैं। वन में जाए कल्पना सूझे पल पल घर दिखलावे, और घर में रहो कल्पना तजकर अविचल पदवी पावे। तो जिसका मन जिसमें लगा हुआ है, भगवान वही कहते हैं कि जिसने हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों को रोक लिया लेकिन मन से विषय का चिंतन करता रहता है, तो वो तो विषय ही है, वह तो ढोंगी ही है। वैसे ही कोई अपने सास ससुर की सेवा ना करे, कोई पति की सेवा ना करे हठ पूर्वक, और मन से उनके प्रति दुर्भावना कर रही है,
तो भगवान कहते हैं कि वो तो फिर ढोंगी बहू है। ऐसे ही कोई पुत्र माता पिता की सेवा ना करे और उनके प्रति दुर्भावना वाला हो जाए, जैसे दुर्योधन, कंस, तो भगवान कहते हैं वो तो ढोंगी पुत्र है। जगत में लोग उसे कहते हैं कि ये इनके माता पिता और ये इसका पुत्र है, लेकिन वो तो ढोंगी पुत्र है। जो पुत्र केवल नाम मात्र का है, न सेवा करता है, बल्कि उनके प्रति उसके मन में दुर्भावना है। और ऐसे ही माता पिता के लिए भी है, भाई भाई के लिए भी है। तो हठ पूर्वक जो इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक लेता है और मन से इंद्रियों के विषयों का ही चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। इन विषयों का चिंतन करता रहता है। शब्द का चिंतन, रूप का चिंतन, रस का चिंतन, गंध का चिंतन, स्पर्श का चिंतन, इनका चिंतन करता रहता है। तो फिर उसका मन भी विषयी हो जाता है, निर्विकार नहीं होगा। तो करना क्या है? तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करता है, कौन सी इंद्रियों को? तो ज्ञानेंद्रियों को। ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? जो जो विषयों का स्मरण कराती है, जो विषयों को जानती हैं, विषयों की पहचान कराती है। 5 विषय बताए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो ज्ञान कराती हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिससे कर्म होता है। वाणी एक से कर्म होता है, हाथों से कर्म होता है, पांव से कर्म होता है, ये कर्मेंद्रियां हैं जिससे कर्म हो। तो कहते हैं कि मन से ज्ञानेंद्रियों को वश में करके और कर्मेंद्रियों से कर्म करने योगी कर्म करता है, वही वास्तव में कर्मयोगी है, वही वास्तव में भक्त योगी है, जो ज्ञानेंद्रियों को वश में करके कर्मेंद्रियों से करने योगी कर्म करता है। और उसमें भी कहते हैं कि अनासक्त हुआ कर्तव्य कर्मों को करता है, वही भक्त योगी है, कर्मयोगी। लोग कहते भी ना, ध्यान लगा के पढ़ो, हमारा ध्यान किधर है? क्योंकि उसकी ज्ञानेंद्रियां वश में नहीं है। कर्मेंद्रियों से कर्म तो कर रहा है, लेकिन ज्ञानेंद्रियां वश में नहीं। अब कोई माँ रोटी पका रही है और टीवी भी देख रही है, तो ये आंख का विषय है। अब उसमें तो रोटी जलेगी जलेगी, फिर सब्जी में या तो नमक ज्यादा हो जाएगा, चाहे कम हो जाएगा। और नहीं तो शब्देंद्रिय में लगी हुई है, अर्थात मोबाइल पर लगी हुई है, बात भी चल रही है माँ से चाहे बहन से, और भोजन भी बन रहा है, तो फिर उसमें तो स्वाद ठीक से आएगा नहीं। तो जो अपना कर्तव्य कर्म है उसे वह करे, लेकिन ज्ञानेंद्रियों को वश में करके करे, कर्मेंद्रियों से। माता पिता की सेवा ज्ञानेंद्रियों को वश में करके कर्मेंद्रियों से कर्म करे, अर्थात सेवा करे। सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, बाल बच्चों की सेवा कर्मेंद्रियों से ही तो होगी, हाथ से, पांव से, वाणी से, लेकिन ज्ञानेंद्रियों को वश में करके करे। भगवान कहते हैं तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। तो शास्त्र में दिया है कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, पिता का कर्तव्य कर्म क्या है, पुत्र का कर्तव्य कर्म क्या है, पत्नी का कर्तव्य कर्म क्या है, माँ का कर्तव्य कर्म क्या है, सबका कर्तव्य कर्म दिया हुआ। तो तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म नहीं करेंगे तो शरीर का निर्वाह सिद्ध भी नहीं होगा, शरीर रोगी हो जाएगा। ये जो आजकल रोग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे 40-50 माताएं बैठी हुई हैं, तो गिनती की 1-2 लोग ही होंगे जो दवाई नहीं खाते हो। कितने लोग दवाई खाते हैं? हाथ उठाइए तो।
हाँ, गिनती के 4-5 लोग हैं जो दवाई नहीं खाते, सबके शरीरों में रोग हो गए, दवाई से ही गाड़ी चल रही है। तो भगवान कहते हैं कि अगर अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे तो शरीर का निर्वाह सिद्ध भी नहीं होगा, अर्थात शरीर रोगी हो जाएगा, मन भी रोगी हो जाएगा। साधु तपस्या करते हैं तो तपस्या करने से उनका शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि जो रोग है वो पाप के कारण से ही है। एक तो असंयम के कारण से, दूसरा पाप के कारण से, पूर्व जन्मों के। तो असंयम से आया हुआ रोग तो संयम करने पर चला जाएगा, पर संयम तो आप लोगों को करना नहीं है, तो इसलिए असंयम से आया हुआ रोग भी आपके पास में रहता है। और एक पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के अर्थात पाप के कारण से भी रोग आता है, तो तपस्या करने से वो पाप क्षीण होता रहता है, इसलिए उनके पास में रोग नहीं आता। और आया भी हल्का फुल्का सर्दी जुकाम बुखार आदि तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। तो वो तपस्या करते हैं, तो आप भी तो सेवा करते हैं, सेवा और तपस्या में कोई अंतर नहीं। सेवा करें तो शरीर स्वस्थ रहे, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, बाल बच्चों की सेवा। लेकिन आपके पास में संयम नहीं है, संयम के साथ में सेवा नहीं है, वो तपस्या संयम के साथ में है, क्योंकि अब वो तपस्या करें और खूब भरपेट भोजन करके तपस्या करें तो उनका शरीर भी रोगी हो जाए। तो तपस्या काल में उन्हें भी या तो कंदमूल फल खाना होता है, या दाल पी करके तपस्या करते हैं, या केवल दूध पी के तपस्या करते हैं, हल्का आहार लेकर के, क्योंकि बैठना है। अब रोटी खाएंगे तो फिर रोटी नहीं पचेगी, शरीर में रोग हो जाएगा। तो वैसे ही सेवा आप भी करते हैं, लेकिन संयम के साथ में आप सेवा नहीं करते, तो इसलिए फिर शरीर में रोग होने लगता है। असंयम के कारण से तो हो ही रहा है, पूर्व जन्मों के प्रारब्धों के कारण से भी रोग हो रहा है। अब सबके घर में जो रसोई है वो खड़े होने वाली रसोई हो, तो दिन भर खड़े रहिए, और दिन भर खड़े रहेंगे तो घुटना कितना वजन झेलेगा। शरीर भी आप लोगों के भारी है, हल्के फुल्के शरीर तो है नहीं, तो इसलिए घुटना भी वजन ढोते ढोते बुढ़ापा आते आते अब वो भी त्राहिमाम कर देता है, और कमर में भी दर्द होने लगता है। जबकि आज से 50 साल पहले, अर्थात आपके या आपकी सासू के समय में तो नीचे बैठने वाले चूल्हे होते थे, तो उन लोगों को तो घुटने का दर्द, कमर का दर्द नहीं होता था। बहुत ज्यादा बुढ़ापे में कमर झुक जाती थी, लेकिन अब तो 30 साल 40 साल की अवस्था में ही घुटनों में रोग हो गए, कमर में रोग हो गए, क्योंकि अब तो आपका खान पान भी शुद्ध नहीं है। जो आप सब्जी खा रहे हैं उसमें दवाइयां हैं, जो फल खा रहे हैं उसमें दवाइयां हैं, जो गेहूं चावल खा रहे हैं उसमें दवाई है, जो दूध पी रहा है वो तो दूध है ही नहीं। वो गाय का है, भैंस का है, जर्सी का है, या वो खाद के द्वारा बनाया गया है, किस चीज का बनाया है पता नहीं, तो अशुद्ध तो खा रहे हैं, और शरीर में इतनी क्षमता रह नहीं गई, इसी कारण से शारीरिक क्षमताएं घट गई। और आप लोग के यहाँ 3 समय प्रसाद बनता है, तो सुबह से लेकर शाम तक तो रसोई में ही खड़े रहो, तो इसलिए अब शरीर में रोग होने लगा। तो माताओं को ऐसे रोग होने लगा, और पुरुषों को दिन भर दुकान पे बैठे रहना है, सुबह से बैठे हैं तो शाम तक केवल बैठे ही हैं। और 3 टाइम प्रसाद वैसे ही पा रहे हैं, लेकिन दिन भर बैठे रहना है, तो इससे फिर शरीर में तो रोग होगा ही। हाँ, अब ये है कि पुरुषों को घुटनों में रोग नहीं होता है, क्योंकि वो तो बैठे रहते हैं। अब उनको रोग होता है ब्लड प्रेशर, शुगर, क्योंकि शरीर से मेहनत नहीं है। अब मेहनत नहीं है तो फिर राजा के समान बैठे हैं तो राज रोग होगा फिर तो। शुगर और ब्लड प्रेशर आदि राजाओं के रोग हैं, गरीबों के रोग तो है नहीं। कभी आप लोगों ने सुना है अपवाद को छोड़ के किसी गरीब को शुगर हुआ हो, ब्लड प्रेशर हुआ हो? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मन से नहीं, जो तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, अर्थात शास्त्र ने जिन कर्मों को करने के लिए कहा है तो सबका अपना अपना कर्तव्य भगवान ने निश्चित कर दिया है, तो कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, इसलिए भी तू कर्तव्य कर्म कर। फिर कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ है, यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए है अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्तव्य कर्म कर। तो उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म, पहले यज्ञ हुआ करते थे ना देवी देवताओं के निमित्त, तो उस यज्ञ में आप लोग भी जाया करते थे, संतों के द्वारा यज्ञ कराए जाते थे, महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान, महारुद्र यज्ञ या सप्त चंडी यज्ञ या नारायण यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे, उसमें आप लोग भी जाया करते थे। अब वो यज्ञ तो होते नहीं। कल ही यहाँ पर आप लोग के पुरोहित जी आए थे, उन्होंने बताया कि जब इस भवन का निर्माण हुआ था तो गुरुजी के पास उनका आना जाना होता था, तो गुरुजी ने कहा था कि यहाँ पर गीता रामायण का पाठ होता है, तो जब जब गीता जी पूरी हो या रामायण पूरी हो तो आप यहाँ पर हवन करने आइएगा। तो वो हवन करने के लिए आते थे वो। लेकिन अब तो आना जाना बंद हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे भी, मेरे पास भी व्यस्तता हो गई और फिर गुरुजी के जाने के बाद में यहाँ भी वैसी व्यवस्था रही नहीं, तो इसलिए वो हुआ नहीं यज्ञ हवन आदि। तो पहले यज्ञ का विधान था, आप जो भी कर्म करें उसकी पूर्णाहुति यज्ञ से होती थी, देवताओं को समर्पित कर। तो भगवान कहते हैं कि अब वो यज्ञ तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए अपने कर्म को यज्ञ बनाएं। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। तो यज्ञ कैसे बनाए? अभी मैं राजस्थान में था पीछे, तो मंडावा गया हुआ था। तो जैसे आप लोगों का व्यवहार है, अर्थात दिन भर अपने रसोई में लगे रहते हैं, तो सुबह 9 बजे जैसे यहाँ सत्संग होता है, वैसे वहां सुबह में हम लोग 9 बजे पहुंच जाते थे। भक्तों के घर में ही, एक ही घर में ठहरते थे। रहने के लिए उन्होंने अलग प्रबंध किया था, एक मकान दे दिया था, तो उनके घर के आंगन में ही, बड़ा आंगन था, वहीं पे ही सब सत्संगी माताएं आ जाती थी। तो सुबह में 9 बजे वहां पर हम लोग जलपान ना करके सीधे भोजन ले लेते थे। तो 9 से 10 बजे तक सब प्रसाद पा लेते थे। अब हम लोग का तो भोजन था, आप लोग उसको जलपान कहते हैं। अब जलपान भी खूब भरपेट करते और बोलते हैं हम लोगों ने जलपान किया, नाश्ता किया। तो सुबह में सब लोग जलपान कर लेते थे और 10:30 बजे से 11:30 बजे तक वहां पर गीता जी पढ़ाई जाती थी, जैसे आप लोग को पढ़ाई जाती। उसके बाद फिर हम लोग चले जाते थे, फिर 2 बजे आते थे, क्योंकि 3 से 5 फिर दोपहर का सत्संग होता था, जैसे यहाँ पर होता है। तो 2 बजे, तो 9 बजे आता था, तब भी उन लोगों को रसोई में देखता था। 2 बजे आता था, तब भी उन लोगों को रसोई में देखता था। अब 5 बजे सत्संग करके 5:30 बजे मैं टहलने चला जाता था और स्नान वगैरह करके तब जाके फिर 7 बजे प्रसाद पाने के लिए आता था। तो 7 बजे आओ तब भी उनको रसोई में ही देखता। तो एक दिन मैंने कहा कि चलिए आज, वो लोग अपना घर में ले जा रहे थे सब कमरों में कि आप चरण डाल दें, तो मैंने कहा चलो रसोई में भी चलते हैं। तो रसोई में गए तो छोटी सी रसोई होगी, जैसे यहाँ की रसोई है, इससे थोड़ी सी बड़ी रसोई। और राजस्थान की गर्मी, तो और उसमें एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था। 2 भाइयों का परिवार है, 2 भाइयों के 2-2 बेटे, अर्थात 4 परिवार हो गए और 2 रसोई, दोनों उतनी ही बड़ी। तो मैंने कहा कि ये आप लोगों की यज्ञशाला है। अब ये रसोई, इसमें छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगा है दोनों में और गर्मी है, तो सारा दिन तो आप लोगों का इसी में बीतता है। केवल 1 आध घंटे दिन में आराम करने जाती होंगी और फिर वापस इसी में ही सुबह से शाम तक। तो जैसे कोई महात्मा गुफा में तपस्या करने के लिए जाता है, तो ये तो आपकी गुफा ही है। कोई महात्मा अपनी झोपड़ी बना करके, कुटिया बना करके भजन करता है, तो ये आपकी झोपड़ी है, कुटिया है छोटी सी, और यज्ञशाला है।
तो जैसे आप यज्ञशाला में पवित्रता के साथ में स्नान करके, साड़ी पहन करके, पंचगव्य लेकर के और तब यज्ञशाला में आप लोग प्रवेश करते हैं, पुरुष धोती पहन करके, जनेऊ लगा के, पंचगव्य लेके, तब यज्ञशाला में प्रवेश करता है पवित्रता के साथ में, क्योंकि वहां देवताओं को आहुति देना है। तो वैसे ही ये समझना चाहिए कि यही हमारी यज्ञशाला है, तो इसमें पवित्रता के साथ में स्नान करके जाना चाहिए। 4 दिन अलग हो गए तो नहीं जाना चाहिए। तो यही आपकी यज्ञशाला है और भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाना है और वहां पर देवी देवताओं को आहुति देते हैं ना, इंद्राय देवाय स्वाहा, अग्नि देवाय स्वाहा करके आहुतियां देते हैं। तो यहाँ पर भी घर में जितने भी सदस्य हैं वो सब देवी देवता हैं। सास ससुर पति बाल बच्चे जेठ जेठानी ये सब देवी देवता हैं। तो किसी को तोरी की सब्जी प्रिय है, किसी को आलू की सब्जी प्रिय है, किसी को बैंगन प्रिय है, किसी को कुछ प्रिय है, सबका अलग अलग, तो उसी हिसाब से आप लोगों को बनाना पड़ता है। तो बेटे को तोरी प्रिय है तो ले जा करके तोरी की सब्जी और स्वाहा कर देना चाहिए देवता समझ कर। किसी को कुछ प्रिय है तो यही समझना है कि हमारे द्वारा यही आहुति है इन देवताओं की संतुष्टि की। भगवान को भोग लगाया और उसके उपरांत देवताओं को प्रसाद समर्पित कर दिया। तो जैसे एक यज्ञ का फल मिलता है तो वैसे ही इस यज्ञ का फल भी आपको मिलेगा यदि आप इसको यज्ञशाला समझ लेते, क्योंकि आप भी तपस्या कर रही हैं, सुबह से शाम तक आप भी खड़ी रहती हैं, आप भी गर्मी को सहन करती हैं, सर्दी के दिनों में सर्दी को सहन करती हैं और भूख प्यास को सहन करती हैं। ऐसा नहीं कि बना करके सबसे पहले जल्दी जल्दी अपने खा लिया, भूख लगी है तो पहले भगवान को भोग लगाएंगी, सास ससुर को देंगी, बच्चों को खिलाएंगी, तब जा करके आप खाएंगी, जबकि भले सुबह से भूख लगी हुई। तो भूख प्यास को सहन करती हैं। अब थकान हो गई, सारे सदस्य एक साथ तो बैठ के खाते नहीं है। बेटा सुबह स्कूल जाना है तो जल्दी में वो जा खाएगा, फिर सास ससुर खाएंगे, तब तक फिर पति आ जाएगा, मुझे ऑफिस जाना है, तब तक कोई मेहमान आ गया। सबका अलग अलग समय है, तो आप थके हुए हैं लेकिन फिर भी आप खिलाते हैं। तो सर्दी गर्मी को, भूख प्यास को और थकान को भी आप सहन करते हैं, नींद आ रही तो आलस्य को भी सहन करते हैं और सुख दुख मान अपमान को भी सहन करते हैं। बढ़िया प्रसाद बन गया तो वाह वाही मिल जाएगी, और अगर नमक ज्यादा हो गया या नमक कम हो गया तो कहेंगे, थाली पटक देंगे कि आज ऐसा भोजन बनाया, इसमें कितना नमक है, कौन खाएगा इसे। या मेरी मनपसंद की सब्जी नहीं बनाई, मैंने कहा था तो अब तो ये मैं नहीं खाऊंगा, मुझे ये नहीं प्रिय। तो सुख दुख को भी सहन करते आप। तो एक महात्मा कुटिया में, गुफा में जिस चीज को सहन करता है उस चीज को आप लोग रसोई में सहन कर लेती हैं। तो यदि उसको दिव्य भाव के साथ में आप करें कि यज्ञशाला है, यही हमारी कुटिया है, यही हमारा मंदिर है, तो आपको वही फल मिलेगा जो एक महात्मा को फल मिल जाता है वन प्रदेश। और एक पुरुषों के लिए यज्ञ क्या है, ये तो माताओं के लिए यज्ञ हुआ। इस यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों का फल परमात्मा है, लेकिन यदि यज्ञ की भावना से नहीं करते हैं तो आप उस कर्म से बंध जाते हैं। कर्म तो आपको करना ही है, लेकिन यदि आप यज्ञ की भावना से नहीं करते हैं तो आप उस कर्म से बंध जाते हैं। जीवन भर कर्म करते रहते हैं लेकिन फिर भी न कर्म से मुक्ति मिलती है और न आपका अंतःकरण पवित्र होता है। जबकि सास ससुर की सेवा कर रही है, पति की सेवा कर रही है, या पुत्र माता पिता की सेवा कर रहा है, तो उसका उद्धार हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता क्योंकि यज्ञ की भावना नहीं है। उसके पहले हम लोग लुधियाना गए थे, पंजाब। तो भक्त अपनी दुकान पर लेकर के गए, उनके कपड़े का शोरूम था, उसमें 20-25 स्टाफ था, सबको बुलाया और कुछ प्रसाद ले गए थे कि सबको आप प्रसाद दे दीजिएगा। जब सारे स्टाफ के लोग आ गए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी पहले इनको थोड़ा 5-10 मिनट सत्संग दे दीजिए।
तो मैं मन में सोच रहा हूँ कि ये तो हमारे भगत तो है नहीं और न इनकी हमारे प्रति श्रद्धा है, और उसमें कुछ लोग कॉमेडियन भी हैं लेकिन फिर भी ये सत्संग के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि सत्संग भगत तो आप हैं, तो सत्संग तो आपको सुनना चाहिए, तो अपने तो सत्संग में कभी आते नहीं है। जैसे यहाँ भी केवल माताएं आती, पुरुषों को तो फुर्सत है नहीं दुकानदारी से। तो मैंने कहा कि आपको तो फुर्सत है नहीं, आप तो कभी सत्संग में आते नहीं है और अपने स्टाफ को सत्संग सुनवा रहे हैं। तो मुझे पता है आप क्यों सुनवाना चाहते हैं। आप इसलिए सुनवाना चाहते हैं क्योंकि आप दुकान पर भी चोरी करते हैं, दुकान पर भी ठीक से नहीं आते आपके शोरूम पर, तो आपका स्टाफ ही आपकी दुकान चलाता है। मैनेजर रख लिया है, वही सब स्टाफ को चलाता है। तो आप सत्संग दिलाना चाहते हैं इसलिए कि आपका स्टाफ ईमानदारी से आपकी दुकानदारी चलाए और आप फ्री रहें। तो तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। तो उनके जो पिताजी थे, जिस भगत के लिए मैं कह रहा हूं, उनके जो पिताजी थे वो गुरुजी के प्रिय भक्तों में से थे, और वहां पर गुरुजी की तस्वीर दुकान में जगह जगह लगाई हुई थी उन लोगों ने, और उसमें कुछ स्टाफ ऐसे भी थे जो उनके पिताजी के समय के थे। तो मैंने कहा कि इनके जो पिताजी थे, आपके जो सेठ हैं, उनके जो पिताजी थे, वो इस दुकान को गुरुजी की दुकान मानते थे और सुबह से शाम यहाँ पर सेवा करते थे। तो आप लोग भी जान लें कि जो दुकान है ये गुरुजी की दुकान है, ये संतों की दुकान है, भगवान की दुकान। यदि आप यहाँ पर ईमानदारी से सेवा करेंगे तो आपको वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में पुण्य भी मिलेगा। और उस पुण्य के कारण से हो सकता है कि कभी आप भी किसी दुकान के मालिक बन जाएं, क्योंकि ये जो मालिक है ना, ये भी किसी दूसरे की दुकान पे पहले नौकरी करते थे। ये भी गांव से आए हुए हैं, हरियाणा के पास कोई गांव है, वहां से आए। इन्होंने दूसरों की दुकान पर नौकरी की, काम करना सीखा, फिर कर्ज लेकर के कुछ गहने आदि बेच करके और छोटी सी दुकान की, और धीरे धीरे मेहनत करते करते आज इस जगह पहुंच गए कि ये भी दुकान के मालिक। तो यदि आप इसको भगवान की दुकान माने, संत की, सदगुरु की दुकान माने और सच्चे मन से ईमानदारी के साथ में सेवा करें, तो वेतन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में पुण्य मिलेगा, और उस पुण्य के प्रताप से कदाचित आप भी किसी दुकान के मालिक बन सकते हैं। लेकिन यदि आपने यहाँ पर चोरी की या प्रमाद किया, छल कपट किया, तो आपको पाप मिलेगा। वेतन तो मिलना ही मिल रहा है, क्योंकि मालिक को तो पता चलेगा नहीं कि वो क्या कर रहा है, स्टाफ क्या नहीं कर रहा है, कहाँ चोरी हो रही है। लेकिन जिसकी दुकान है उसको तो पता है, तो वेतन तो मिल जाएगा मालिक के द्वारा, लेकिन साथ में पाप भी मिलेगा। उस पाप का फल ये होगा कि जीवन भर नौकरी बने रह जाओगे, और हो सकता है इस नौकर से अगले जन्म में और भी नीचे की गति में चले जाओ, और भी छोटे पद पर चले जाओ। तो इसलिए श्रद्धा भाव प्रेम के साथ में आप लोग भगवान की दुकान समझ करके सेवा करें, तो आपका हर प्रकार से उत्थान होगा। तो वो मालिक भी सुन ही रहा था, तो वो भी कान पकड़ लिया कि गुरुजी अब तो मेरी भी आंख खुल गई है, अब तो ये आपकी दुकान है, अब तो मुझे भी समय से सेवा देने आना पड़ेगा। मैं अभी मालिक बन करके बैठता था दुकान पर, लेकिन अब समझ गया कि मालिक तो आप ही हैं, अब तो हमको सेवक बन करके यहाँ पर सेवा देनी है। और आपने पिछले साल कहा था कि शरीर के लिए 1 घंटा दीजिए, आसन प्राणायाम कीजिए, तो मैंने नहीं दिया। तो अब मेरे शरीर में भी शुगर, ब्लड प्रेशर हो गया है, इसलिए मैं भी अब सुबह 1 घंटा टहलना प्रारंभ कर दिया हूँ, तो इसलिए अभी कंट्रोल में है। तो ये पुरुषों का यज्ञ है कि वह दुकान को या खेती को, ड्राइवर है तो गाड़ी को सर्विस करता है, तो जिस ऑफिस में जाता है उसको वो भगवान का समझे, तो वो उसके लिए यज्ञशाला हो जाएगी। यज्ञशाला में पवित्रता से, ईमानदारी से, कर्मठता से और सेवा की भावना से सेवा करे, जैसे महात्मा भरत करते हैं।
महात्मा भरत ने सिंहासन पर भगवान की चरण पादुका रखी, स्वयं नहीं बैठे। तपस्या भी करते हैं, जब तब भी करते हैं, और राज्य का संचालन भी करते हैं, और 14 साल में 14 गुना संपत्ति बढ़ा करके देते हैं। भौतिक संपत्ति भी और साथ में आध्यात्मिक संपत्ति भी, दोनों प्रकार की संपत्तियों को बढ़ाते हैं। तो भगवान उसी बात को कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त कर्म करना है, आपका यही यज्ञ है, उस कर्म को यज्ञ बनाना है। आप महात्मा अर्जुन के लिए युद्ध, वह युद्ध ही यज्ञ है। उनको अलग से यज्ञ करने के लिए आवश्यकता नहीं है। वो भगवान के लिए युद्ध कर रहे हैं, वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, वो सद्गुरु के लिए युद्ध कर रहे हैं, इसलिए वही उनके लिए यज्ञ है। दुर्वासा ऋषि अनुष्ठान किए, अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो अब उनको पारण करना था, तो अयोध्या आए। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। अयोध्या में आए, सीधे माँ कौशल्या के महल में जाते और कहते हैं कि हे कौशल्या, मैंने अनुष्ठान किया था, मुझे उसकी पूर्णाहुति करनी है, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से जो भी रसोई में हो ला करके दो। तो कहती हैं कि हमने तो जो भोजन बनाया था वो हमने पा लिया, यद्यपि भोजन तो बचा है, लेकिन वो तो आपके लिए तो जूठा हो गया। भगवान को और संत को पहले खिलाया जाता है ना, तब वो प्रसाद होता है तो उसे पाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि तुम्हारी यज्ञशाला में अर्थात तुम्हारी रसोई में कभी भोजन जूठा नहीं होता, क्योंकि तुम भगवान को भोग लगाती हो, पवित्रता के साथ में प्रसाद की भावना से प्रसाद बनाती हो। और फिर राम ने जिस प्रसाद को पा लिया तो वो तो प्रसाद हो गया, वो जूठा कहाँ हो गया। तो माताओं के लिए वो रसोई ही यज्ञशाला है। माँ कौशल्या के समान जो माताएं इस भाव से प्रसाद बनाती, तो पता नहीं कब किसकी रसोई में प्रसाद पाने के लिए संत आ जाएं, ब्राह्मण आ जाएं। और नहीं तो आजकल शहरों में हम लोग जाते हैं तो छोटे छोटे परिवार तो ऐसे ही हो गए, तो माताएं वहां 4 दिनों का पालन नहीं करती। अब यहाँ पर संयुक्त परिवार है तो या तो सास बना लेती है और नहीं तो देवरानी बना लेती है। माताएं 4 दिन के लिए अलग हो गई तो रसोई में नहीं जाती, लेकिन वहां तो कोई दूसरा है ही नहीं। और यहाँ पर तो पुरुष वर्ग भी बना लेते हैं प्रसाद। अब वहां तो दोनों को सर्विस पे जाना है और तीसरा कोई है नहीं, तो बाल बच्चों को भी देना है, तो इसलिए वही प्रसाद बनाती है उस अवस्था में भी। तो अब वो अब यज्ञशाला कैसे हो सकती, वो तो रसोई अपवित्र हो गई। वहां संत ब्राह्मण तो दूर की बात है, भगवान भी उसे भोग नहीं लगाएंगे, भले आप भगवान को भोग धर दीजिए। और वो बिना भगवान को भोग लगाए आप खा रहे हैं तो वो भोजन नहीं है। प्रसाद तो दूर की बात है, वो भोजन भी नहीं रहा, वो तो विष हो गया। अब आप और आपके बाल बच्चे सब विष ही खा रहे हैं, और विष खाएंगे तो विष उगलेंगे फिर। कटु वचन, कटु व्यवहार, कुसंस्कार, यही उगलेंगे फिर। और दूसरा यह भी देखा शहरों में कि वहां पर तो फ्लैट सिस्टम है, सोसाइटियां बनी हुई हैं, उनका एक मेन गेट होता है जहां पर गेट कीपर होता है, द्वारपाल। वो भीतर में किसी को आने नहीं देता, न ब्राह्मण को, न भिखारी को, न संतों को, न गौ माता को। तो आपका जो भोजन बचता है, तो प्रथम रोटी तो गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की होती है, उसके मध्य में कोई संत आ गए, कोई ब्राह्मण आ गए, कोई भिखारी आ गया तो उन्हें दिया जाता है। तो वहां तो कोई आता ही नहीं है, तो जो भोजन बचेगा तो कहाँ डाले, तो कूड़े करकट में डाला जाता है, डस्टबिन में डाल दो। तो अब वहां पर वो भोजन ना बचे, इसलिए बहू पहले ही घर में पूछती, भाई आप कितना रोटी खाएंगे। तो पति बता देता है बेचारा कि मुझे तो 3 रोटी खाना है, 4 रोटी खाना है। बेटा बता देगा मुझे 2 रोटी खाना है, बेटी बता देगी 1 रोटी खाना है। सास ससुर होंगे तो वो भी बोल देंगे, तो वो गिनती की ही रोटी बनाएगी। अनुमान लगा लेगी कि सब मिला करके 20 रोटी हो रही है तो 20 रोटी ही बनाएगी, एक आध रोटी अगर अधिक हो गई तो हो गई, और नहीं तो आटा भी उठा करके रख देगी फ्रिज में। और ऐसे ही सब्जी का भी हालचाल, दाल चावल का भी। क्यों? क्योंकि उसको कूड़े में फेंकना पड़ेगा।
अब ना तो वहां संत आते हैं, ना ब्राह्मण आते हैं, ना कोई गरीब आता है, भिखारी आता है, तो क्या करेंगे। तो मैं दिल्ली गया पहली बार, तो वहां पर मैंने कचरे का पहाड़ देखा। जो लोग गए होंगे वो लोग भी देखे होंगे, सुने होंगे। मैंने सोचा कि ये पहाड़ दिल्ली में कहां से आ गया। तो लोगों ने बताया कि ये कचरे का पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ है ये। और चारों ओर वहां पर चील मंडरा रही थी, कुत्ते, कौवे, अन्य पशु, और बड़ा दुर्गंध युक्त वातावरण था। तो सच में मुझे भी बुखार हो गया सुन करके। जब तक पता नहीं था, कोई बता देता कि ये पहाड़ है तो ठीक था, लेकिन बता दिया तो अब वो दिमाग उसमें ही चला गया। तो वो इतना कूड़ा कचरा कहाँ से आया, क्योंकि वहां पर सबके घर में डस्टबिन है। वो फल के छिलके, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ जो भी प्रसाद है सब उसी कूड़े में डाला जाता है, वो पहुंच जाता है वहां। और दिल्ली का पूरा कूड़ा इकट्ठा होते होते वहां पहाड़ बन गया। तो इसलिए ये पुरुष के लिए यज्ञशाला है, और पुरुष का कर्म ही उसका यज्ञ है। और माताओं के लिए रसोई ही यज्ञशाला है, उसका घर वो भी एक यज्ञशाला है, मंदिर है। ऐसा समझ करके झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन मांजे। जैसे मैंने कल कहा था ना कि गुरु आश्रम में या इस सदगुरु के भवन में आप झाड़ू भी लगाएंगे तो आपका यज्ञ होगा, आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन घर पे झाड़ू लगाएंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप उसको अपना घर समझते हैं। अगर उसको मंदिर समझ लें, उसको यज्ञशाला समझ लें, उसको गृहस्थ आश्रम समझ लें, तो वहां पे झाड़ू लगाना भी आपको पुण्य देगा, वहां बर्तन मांजना आपको पुण्य देगा, वहां पर वस्त्र धोना आपको पुण्य देगा। लेकिन आप मानते नहीं हैं। तो उसी बात को भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त किए गए कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में आप लग जाते हैं तो वही आपको बांधने वाला होता है। लेकिन अगर आप उस कर्म को यज्ञ के निमित्त करें, परमात्मा के निमित्त करें, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करें, तो फिर वह आपको कर्म मुक्त कर देगा। वह कर्म आपके अंतःकरण की शुद्धि कर देगा, आपका चित्त साफ कर देगा। सकाम कर्म से बंधन होता है, निष्काम कर्म से मुक्ति होती है। आसक्ति से, फल की आसक्ति से युक्त कर्मों को करने से चित्त मेला होता है, और निष्काम कर्मों को करने से अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है। तो इसलिए इन सब बातों पर ध्यान देकर, और भगवान ने जो हमें संदेश दिया है कि अपने कर्मों को यज्ञ समझ करके करें, यज्ञ की भावना से करें। अपनी रसोई को यज्ञशाला समझ लें, मंदिर समझ लें, गुफा समझ लें। और ऐसे ही पुरुष वर्ग भी अपने ऑफिस को यज्ञशाला समझ लें, गुफा समझ लें, कुटिया समझ लें। तो पवित्रता के साथ में, संयम के साथ में, तपस्या के साथ में, भगवत भावना से अपने कर्तव्य कर्म को करें, तो वह आपको यज्ञ का फल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को देने वाला हो। तो अब समय हो गया, शाम को 3:30 बजे से सत्संग होगा। आप लोग पहले आकर के भजन गा लेंगे, और उसके उपरांत 4 बजे से फिर सत्संग होगा। प्रातःकाल 9 बजे जो सत्संग होता है वो गीता जी पर सत्संग होता है, और शाम की संध्या में भगवत प्राप्ति के सूत्रों पर विचार विमर्श होता है। अभी यम नियम के विषय में बताया जा रहा है। किसी समय आप लोगों को याद हो तो नवदा भक्ति के विषय में बताया था। तो वैसे ही यहाँ पर यम नियम की बात की जा रही है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनको आप समझें। क्योंकि जब समझेंगे तभी धारण करने का कभी विचार आएगा, और इनको धारण करेंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो आपकी भक्ति में उन्नति हो, ज्ञान वैराग्य में उन्नति हो, सेवा समर्पण में उन्नति हो, आपके भाव में उन्नति हो, आपकी साधना में उन्नति हो, उसी के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। तो अब यहीं पर वाणी को विराम देते हैं, और फिर शाम के समय में 3:30 बजे आप लोग पुनः आएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।